नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के मेरे इस YouTube सेशन में। आज के इस YouTube सेशन में मैं आप लोगों के साथ डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए एक डाइट चार्ट है वो डिस्कस करने वाली हूँ। डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें कुछ डाइट प्लान भी कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल ये है कि हम पूरे दिन में 25 यूनिट ग्लाइसेमिक यूनिट से ज़्यादा का खाना नहीं खाएंगे। अब एक ग्लाइसेमिक लोड से 20 यूनिट्स ब्लड शुगर जनरेट हो रही है, तो 25 ग्लाइसेमिक लोड से 25 इंटू 20 यानी कि 500 ब्लड शुगर जनरेट होगी, 500 यूनिट्स ऑफ ब्लड शुगर जनरेट होगी। और इस 500 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर को कंज्यूम करने के लिए हमें इंसुलिन कितनी चाहिए, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। देखिए, अगर आपके पास 50 यूनिट ब्लड शुगर की हैं तो 50 यूनिट ब्लड शुगर को कंज्यूम करने के लिए 1 यूनिट इंसुलिन चाहिए। तो 500 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर को कंज्यूम करने के लिए आपको कितनी चाहिएगी? 10 चाहिएगी, क्योंकि 500 डिवाइड बाय 50 इज़ 10। ठीक है, तो अगर आपको ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है और आपकी पैनक्रियाज बहुत ही डोर्मेंट स्टेट में है और बहुत ही कम इंसुलिन बना रही है, उस केस में भी वो पूरे दिन में 10 यूनिट्स बना लेगी और आपका ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है वो पूरे खाने का जो थ्रू आउट द डे है वो 25 ग्लाइसेमिक लोड से ज़्यादा ना हो। तो रूल नंबर 1 ये हो गया। रूल नंबर 2 है कि हमें अपने 1 या 2 मील जो है वो अनकुक्ड मील लेने हैं, जहाँ पे हमें कुकिंग नहीं करनी है। हम उसको रो फॉर्म में लेंगे, बिल्कुल, या तो सैलड्स की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, तो रो फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। और रूल नंबर 3, हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, जिसमें हमारी जो फास्टिंग विंडो है वो 12 से 14 घंटे की हमारी फास्टिंग विंडो रखनी है, ताकि हमारी बॉडी को रिकवर करने का टाइम मिले और हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरी ग्लूकोज जो हम खाना खाते हैं वो हमारी ब्लड शुगर के अंदर ब्लड के अंदर अननेसेसरी डोज ऑफ ब्लड शुगर है वो जनरेट ना हो, ताकि हमारी बॉडी को टाइम मिल जाए अपने आप को रिकवर करने का। और क्योंकि जब भी ब्लड शुगर बॉडी में रिलीज़ होता है तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर और नेक्स्ट जो रूल है वो है हमें प्लांट बेस्ड फूड पे रहना है। प्लांट बेस्ड फूड पे रहना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्लांट बेस्ड जो फूड होता है वो एकदम नेचुरल होता है, इजी टू डाइजेस्ट होता है। और अगर इन केस अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो उस केस में 1:4 रेशो में आपको नॉन वेज लेना है। ऑल्दो नॉन वेज की वजह से ग्लाइसेमिक लोड आपकी बॉडी में ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन नॉन वेज की वजह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जनरेट होते हैं, तो हमें अपनी बॉडी की टॉक्सिसिटी को कम करना है। तो डायबिटीज़ रिवर्सल के टाइम पे मैक्सिमम प्लांट बेस्ड डाइट पे रहना है। और अगर इन केस आप वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेज आपको खाना ही खाना है, तो उस केस में आपको 1:4 का रेशो रखना है। 1 यूनिट अगर आपने नॉन वेज लिया है तो 4 टाइम्स उसके साथ आपको वेजिटेबल्स कंज्यूम करनी पड़ेंगी। लास्ट जो रूल हमें अपने डाइट में फॉलो करना है कि आपको पूरे दिन में 3 लीटर पानी पीना है। और 3 लीटर पानी पीने का तरीका ये हो सकता है कि 2 लीटर पानी को आप रात को एक जग में डालें और उसमें एक खीरा रफली चॉप कर दें, एक आधा उसमें नींबू स्लाइस करके डाल दें और 15 से 20 पत्तियाँ उसमें पुदीने की डाल दें, और ये पानी जो बना के आप अपना रख दें और पूरे दिन में आपको इस पानी को कंज्यूम करना है। दूसरा, आप जब आपने सुबह ल्यूकवार्म वाटर, चिया सीड वाला ल्यूकवार्म वाटर लेंगे और आप घूमने जाएंगे या वर्कआउट आप करेंगे, तो उस वर्कआउट के टाइम पे आप 1 लीटर पानी ले लें और उस 1 लीटर पानी में 2 पिंच आप पिंक हिमालयन सॉल्ट है वो डाल दें, प्लस आधा नींबू निचोड़ लें। और वो पानी जो है ल्यूकवार्म वाटर वाला जो 1 लीटर पानी है वो आप पूरे 1 घंटे का जो आपका वर्कआउट या वॉक है या जो भी रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं, फिजिकल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उस फिजिकल रूटीन के अंदर अंदर आप 1 लीटर पानी कंज्यूम कर लें। मॉर्निंग में ही आप ये कंजम्पशन आपकी हो जाएगी, और जो बाकी का जो 2 लीटर पानी एज अ डिटॉक्स वाटर आपने बनाया है वो पानी आप पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक में कंज्यूम कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने डाइट चार्ट की। तो डाइट चार्ट में सबसे पहले हम जब उठते हैं 6 सवा 6 अगर आप उठते हैं तो फ्रेश होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर अनीमा लेना है। हाथों में जमा मल है वो निकल जाएगा और आपकी बॉडी में जब टॉक्सिसिटी सबसे कम होगी तो आपकी बॉडी रिकवरी फास्ट करेगी।
फिर उसके बाद आपको एक ग्लास लूकवार्म वाटर लेना है, उसके अंदर ओवरनाइट सोक्ड चिया सीड और उसमें थोड़े से 1/4 टेबल स्पून मेथी दाना है, वो चिया सीड के साथ ही आप भिगो दें। और उस मेथी दाना और सोक्ड चिया सीड को लूकवार्म वाटर में डाल के हल्के गुनगुने पानी में डालना है और आधा नींबू निचोड़ना है, अगर आपको नींबू सूट करता है। अगर नींबू नहीं सूट करता तो आप उसमें 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे और वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक आप ले लेंगे। इस ड्रिंक को लेने के बाद आप 1 घंटे का या तो वॉक करेंगे या योगा करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कोई भी वर्कआउट जो आप इजीली कर सकते हैं वो आप वर्कआउट करेंगे। और फिर 9 बजे आपको एक सैलेड बनानी है। उस सैलेड के अंदर आपको रूल क्या फॉलो करना है, कोई भी 3 वेजिटेबल्स आप लेंगे, प्लस आप साथ में एक फ्रूट लेंगे और थोड़ा सा उसके अंदर प्रोटीन डालेंगे, थोड़ा सा फैट डालेंगे और उससे एक अच्छी सी आप सैलेड बनाएंगे। और वो सैलेड जो है वो आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर लेंगे 9 बजे। वेजिटेबल्स के तौर पे सपोज आप एक खीरा ले लें, उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। आप ब्रोकली डाल सकते हैं, ब्रोकली को भी अच्छे से वॉश करके गुनगुने गर्म पानी में वॉश करके उसको बारीक बारीक चॉप कर लें। आप कैप्सिकम ले सकते हैं, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, येलो कलर की, तो उनको बारीक बारीक चॉप कर लें। आप कभी कभी टमाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कैबेज ले सकते हो, अच्छे से वॉश कर लो उसको भी और बारीक बारीक चॉप कर लो। और तो ऐसे कोई भी 3 जो भी सीजनल आपकी ईटेबल वेजिटेबल्स हैं, टमाटर ले सकते हो, वो आप बारीक बारीक चॉप कर सकते हो। तो 3 वेजिटेबल्स आपको डालनी है। तो वेजिटेबल आपकी जो सैलेड में 75% वेजिटेबल्स होंगी, 25% आपको फ्रूट लेना है। फ्रूट में आप कोशिश करें आप जूसी फ्रूट्स लें, जैसे वाटरमेलन ले लिया या पाइनएप्पल ले लिया या आपने कीवी ले लिया या संतरा ले लिया, पॉमग्रेनेट में की अनार ले लिया, एप्पल काट लिया उसके अंदर, या फिर आप उसमें थोड़ा सा ग्रेप्स डाल सकते हैं। इस तरह से उसको फ्रूट्स उसमें डाल लें ताकि वो आपकी पूरी सैलेड को थोड़ा सा एक स्वीटन कर देंगे और थोड़ा उसमें एक जूसीनेस आपके सैलेड के अंदर आ जाएगा। और ऊपर से उसमें 2 चम्मच या तो आप तिल का तेल डाल लें या 2 चम्मच आप उसमें कोकोनट ऑयल डाल लें या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल लें, तो उससे एक हेल्दी फैट आपके उसमें ऐड हो गया। साथ में आपको उसमें प्रोटीन सोर्स डालना है, तो प्रोटीन के तौर पे आप उसमें फ्लैक्स सीड डाल लें, थोड़े से चिया सीड स्प्रिंकल कर लें, थोड़े से सेसमी सीड स्प्रिंकल कर लें और वाटरमेलन, मेलन, पम्पकिन, सूरजमुखी के जो सीड्स हैं वो आप उसमें ऊपर से डाल लें। तो टोटल जो सीड्स हैं वो 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 1 मुट्ठी ये सीड्स आप इसमें अपनी सैलेड में डाल के टोस्ट कर लें और ये सैलेड आप अपने नाश्ते में ले लें। तो ये आपकी एक हेल्दी और अनकुक्ड आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और कभी कभी जब आपका मन नहीं है सैलेड लेने का, तो आप एक डायबिटीज़ का मैं आटा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी फ़िलहाल आप एक काम कर सकते हैं, आप एमरंथ का आटा, चौलाई का आटा भी जिसको बोलते हैं, चौलाई आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लें, अमेज़ोन से मिल जाएगी। तो चौलाई है, किनुआ है, ओट्स है, तो ओट्स का चिल्ला खा सकते हैं, बेसन का चिल्ला खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दें, मसाला ओट्स बना लें, ओट्स में बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप करके डाल दें और 4 चम्मच ओट्स डालें और 1-1.5 कटोरी उसमें वेजिटेबल्स डाल दें, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं। तो वो मसाला ओट्स आप ले लें या उसके साथ ओट्स बनाओ, ओट्स का चिल्ला बनाओ और उसके साथ सैलेड ले लो। तो इस तरह से अगर आप अपना बदल बदल के नाश्ता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आपको जो ग्रेन यूज़ करना है वो किनवा यूज़ करना है, एमरंथ यूज़ करना है और ओट्स आप यूज़ कर सकते हो। बेसन का चिल्ला भी आप बना सकते हो कभी कभी। तो इस तरह से बदल बदल के आप अपने चिल्ला बनाएं या रोटी बनाएं या स्टफ्ड रोटी बनाएं या स्टफ्ड पराठा, मतलब बिना घी लगाए एक पराठा बना लो और उसको वैसे ही से स्टफ़ करके और तवे पे सेक लो, बाद में नीचे उतार के उसके ऊपर 1 चम्मच घी या कोकोनट ऑयल जो भी आपको सूट करता है वो आप ले लें। साथ में 1 कटोरी दही आप इसके साथ ले सकते हैं। तो ये आपका नाश्ता हो सकता है। तो ये डिज़ाइन कोई हार्ड एंड फास्ट स्पेसिफिक नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उस पर्टिकुलर डे पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप फर्स्ट जो मील है आपका वो आपका अनकुक्ड मील रखें। सेकंड
मील जो आपको लेना है उसके बाद आपको 12 ये आपने 9 बजे आपने ये सैलड या चिल्ला आपने या रोटी आपने ली है, स्टफ्ड रोटी बना ली आपने, बहुत सारे वेजिटेबल्स या खीरे के रायते के साथ आपने ले लिया, तो इस तरह से आप रखें। और फिर आपको 12 बजे ग्रीन जूस बनाना है। ग्रीन जूस की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, तो ग्रीन जूस आप बना के ले सकते हैं। तो सीज़न में जो भी ग्रीन्स अवेलेबल हैं, जैसे अभी धनिया पत्ती अवेलेबल है, कड़ी पत्ता अवेलेबल है, तो एक मुट्ठी कड़ी पत्ता अच्छे से उसकी पत्तियां डाल दें, एक जूटी का हाफ जो जूटी है वो आप अपना धनिया डाल दें, और एक खीरा डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें, और 2 आंवला है वो डाल के ग्राइंड करके उसको कपड़े से स्क्वीज़ करके एक जूस बना लें, और वो जूस आप 12 बजे ले सकते हैं। फिर 12 बजे जूस लेने के बाद आपको 1:30 से 2 बजे के आसपास आपको भूख लगेगी, तब आपको लंच में आपको क्या करना है, एमरंथ की रोटी बना लें या किनवा की रोटी बना लें या ओट्स की रोटी बना लें। और उसमें आप रोटी बनाते वक्त आपके काम कर सकते हैं कि जब उस आटे के अंदर को गूँथ रहे हैं तो गुनगुने पानी से गूँथना है, और उसमें जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं वो डाल के मतलब कद्दूकस करके वो डाल दें, या आप आटा सिंपल गूँथ लें और उसके अंदर रोटी के अंदर स्टफिंग कर दें, तो स्टफ्ड रोटी बना लें, या आटे में गूँथ लें या स्टफिंग कर लें। तो इस तरह से आप एक रोटी 1 या 2 रोटी, जैसे भी आपकी भूख है, तो 1 या 2 रोटी आप इन वाले ग्रेन्स में से एक रोटी ले लें। साथ में आप सब्जी बना लें, दाल ले लें, कोई भी सीजनल सब्जी है, दाल है, सांभर है, वो आप साथ में लें, और एक गिलास छाछ ले लें। ठीक है, तो इस तरह से और एक बाउल आपको सैलेड का यहाँ पे लेना है। तो आपके क्योंकि खाने में रो वेजिटेबल्स मैक्सिमम होने चाहिए, ताकि कॉन्स्टिपेशन आपको ना हो, और अगर आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं हैं तो उस केस में आपकी जो बॉडी है वो डिटॉक्स अच्छे से होगी। तो ये आपका लंच हो गया है। अब उसके बाद आपको 4 बजे के आसपास मिड स्नैक्स, आपको इवनिंग स्नैक्स के तौर पे अगर आपको कुछ लेना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप रात को 1 मुट्ठी मूंगफली और 1 मुट्ठी चना है वो भिगो दें, और उसको एज ए इवनिंग स्नैक आप यूज़ कर सकते हो। तो शाम 3 बजे 4 बजे जब भी आपको ऐसा लगे, तो आप ये भीगे हुए चने और भीगी हुई मूंगफली है वो एज ए स्नैक आप यूज़ कर सकते हैं। और तो ये आपका एक सेकंड जो एक रॉ मील है वो आपका ऐड हो गया। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सुबह 9 बजे खाना शुरू किया है, तो आपकी जो विंडो है, ईटिंग विंडो है, वो 10 घंटे से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। तो अगर 9 बजे आपने शुरू किया है तो 3 घंटे यहाँ हो गए, 5, तो आपको 6 बजे तक या 7 बजे तक अपना डिनर कर लेना है। तो 6-7 बजे तक अगर आप डिनर कर लेंगे तो उसमें क्या होगा, डिनर में भी आप या तो अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं है, क्योंकि चना और मूंगफली खाया है तो भूख ज़्यादा नहीं रहेगी, तो उस केस में आप एक अच्छा सा सूप बना लें, वेजिटेबल्स खूब सारी डाल के, और एक अच्छा सा सूप बना लें। या आप ओट्स की या किनवा की आप खिचड़ी बना लें, या मसाला ओट्स बना लें। इस तरह से बना के अगर आप खाएंगे तो आपका पेट भी भर जाएगा, और आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा ग्लूकोज का जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी बॉडी का नहीं बढ़ेगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए, तो 6 और 7 बजे इज़ द लास्ट लिमिट। 6 या 7 बजे के बाद आपको अब कुछ नहीं खाना है। तो टोटल यही आपका मील प्लान है। वैसे अगर आप इस डाइट चार्ट को अगर आप फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो भी डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मिनिमाइज़ होने शुरू हो जाएंगे, आपकी बॉडी का वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे आप एक हेल्दी और फिट बॉडी को अटेन कर पाएंगे, और विद इन 1 और 1.5 ईयर आपकी जो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो मेरे इस कंटेंट को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और जो चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से उनकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।